नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरनी विधानसभा उपचुनाव के जो आज मतगणना चल रही है, मतगणना का क्रम जैसे जैसे राउंड दर राउंड आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता की बढ़त भी लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, अब तक जो 7 राउंड की मतगणना पूरी हुई है और 7 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के केदार गुप्ता ने 3636 वोटों के अंतर से जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा पर बढ़त बना ली है। इसके पहले जो 5वें राउंड की मतगणना हुई थी, 5वें राउंड की मतगणना में जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने पहली बार बढ़त हासिल की, लेकिन उसके बाद 6ठे और 7वें राउंड, इन दोनों राउंड की जो मतगणना हुई है, दोनों राउंड की मतगणना के बाद एक बार फिर से भाजपा के केदार गुप्ता ने अभी तक बढ़त बनाई है और 7वें राउंड की मतगणना समाप्त होने के बाद केदार गुप्ता की जो बढ़त है, भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता 3636 वोटों के अंतर से मनोज कुशवाहा से ज्यादा वोट ला चुके हैं। अगर हम 7वें राउंड की मतगणना समाप्त होने के बाद तो तमाम उम्मीदवार हैं उनके वोटों के आकलन करें तो कुल 13 उम्मीदवार कुरनी में उपचुनाव में खड़े हुए थे। इनमें मुख्य रूप से भाजपा के मनोज जो केदार गुप्ता हैं, केदार गुप्ता को 7वें राउंड की मतगणना के बाद 26,948 वोट आए हैं। वहीं जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 23,312 वोट लाए हैं, यानी कि 3,636 वोटों से के अंतर से मनोज कुशवाहा पर केदार गुप्ता ने अभी 7वें राउंड की मतगणना के बाद बढ़त बना ली है। इसके अलावा इस उपचुनाव में जो 2 अन्य उम्मीदवार जिन्हें लेकर के माना जा रहा था कि ये नीलाभ कुमार वीआईपी से और एआईएम से जो मोहम्मद मुर्तजा थे, उन दोनों को लेकर के माना जा रहा था कि वो बड़े उलटफेर में भागीदार हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता के बीच ही आमने सामने का मुकाबला चल रहा है और नीलाभ कुमार और मुर्तजा ये दोनों बमुश्किल हजार वोट से अभी तक आगे बढ़े हैं 7 राउंड की मतगणना के बाद। तो एक प्रकार से जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा लगातार पिछड़े हुए हैं। केवल वो 5वें राउंड की मतगणना के बाद 600 वोटों से ज्यादा के अंतर से बढ़त बनाए थे एक बार, लेकिन शुरू से अब तक लगातार केदार गुप्ता की बढ़त बरकरार है। वे 3,636 वोटों के अंतर से 7वें राउंड की मतगणना के बाद बढ़त बनाए हुए हैं। कुल 22 राउंड की वहां मतगणना होनी है, तो अभी मतगणना का जो सिलसिला है, यह सिलसिला काफी आगे तक चलेगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने का अवसर है, क्योंकि उसने कुरनी में लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखी है और 7वें राउंड के बाद भी 3,636 वोटों के अंतर से केदार गुप्ता अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। कुरनी के इस विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होते हैं और क्या जो जदयू का तीर है, वह जदयू का तीर मनोज कुशवाहा को ही चुभ जाता है या फिर केदार गुप्ता वहां कमल खिलाने में सफल होते हैं या फिर कुछ अजूबा होता है, क्या होता है? तमाम राउंड्स के राउंड दर राउंड आप हमारे साथ बने रहिए और पूरे कुरनी विधानसभा उपचुनाव के अपडेट्स के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।